हिसार जिले में आदमपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 22.5% वोटिंग हो चुकी है। इससे पहले पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे और बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई और पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ मतदान किया। उनके साथ पूर्व विधायक और उनकी मां जसमा देवी भी मौजूद रही। मतदान करने से पहले पूरा परिवार मंदिर गया और अपनी जीत की कामना की। साथ ही पूर्व सीएम भजनलाल की समाधि पर भी माथा टेका। साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो बीजेपी का कार्डर जिसको कहा जाता है कि बहुत मजबूत कार्डर है, उसका फायदा कि आज जो जीते हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कई चीजें जो है देखने वाली बात होती है क्या एंटी इनकम्बेंसी जो है फैक्टर बनता हुआ नजर आएगी, या फिर जो कहा जाता है कि ललित भाई यहीं से ले लेंगे लाइट मैडम। आप मेरी बात आप और काम तो करने में ये हमारे काम आप मना थोड़ी कर रहे हैं भैया के वहीं आदमपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र ने भी वोट डालने से पहले हनुमान मंदिर में माथा टेका। इस उपचुनाव में मुख्य रूप से राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के भव्य बिश्नोई और कांग्रेस के जयप्रकाश के बीच माना जा रहा है। भव्य बिश्नोई के आगे जहां परिवार का गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं जयप्रकाश के बहाने दिग्गज कांग्रेसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख दांव पर लगी है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा छोड़कर आए सत्येंद्र सिंह पर दाव खेला है। वहीं इनेलो ने कांग्रेस छोड़कर आए कुरोड़ाराम नंबरदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर के आगे उपचुनाव का यह चौथा चैलेंज है। उनकी 8 साल की सरकार में वह 2 उपचुनाव हार चुके हैं और 1 उपचुनाव जीते हैं। इस बार वह भजनलाल के परिवार के सहारे जीत की उम्मीद में है। भाजपा के भव्य बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते हैं। इससे पहले वे कांग्रेस से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उनकी हार हुई थी। वहीं कांग्रेस के जयप्रकाश 3 बार हिसार से सांसद और 1 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वह 2014 में कैथल के कलायत से निर्दलीय विधायक भी बन चुके हैं। हालांकि भजनलाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई दोनों जयप्रकाश को हरा चुके हैं और अब ये तीसरी बार है। अगर जयप्रकाश इस चुनाव में हारते हैं तो ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो अपने जीवन के अंदर एक व्यक्ति उसके बेटे और उसके पोते से हारने वाले नेता बनेंगे। इस उपचुनाव में लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे तक ही 22.5% वोटिंग हो चुकी है। उपचुनाव में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो और मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चलता रहे, इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ विभिन्न जगहों के दौरा कर रहे हैं। इस उपचुनाव को लेकर पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि एक तरफा जीत तय है। भाजपा का उम्मीदवार भव्य बिश्नोई एक तरफा जीतेगा और कांग्रेस के उम्मीदवार को बुरी तरीके से हराएगा। आदमपुर की जनता विकास के साथ जाएगी और आदमपुर को विकसित बनाने में मदद करेगी। भव्य बिश्नोई ने भी अपनी जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहा है कि वो जीत के बाद अपने मैनिफेस्टो को आदमपुर में लागू करेंगे।
बहुत खुशी महसूस हो रही है और अब आदमपुर की जनता से मेरी प्रार्थना है कि अपने प्राय की पहचान करें और आदमपुर के उज्जवल भविष्य के लिए अपना वोट जरूर डालें। ये तीसरी पीढ़ी का चुनाव एक तरह से, और लगातार तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तो अब किस तरह की उम्मीद आपको? एग्जाम तो दे दिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बनाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, फिर मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति के पथ पे चलेगा। बिश्नोई साहब, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। दिल्ली का हाल पॉल्यूशन से बेहाल है, लेकिन यहाँ सीएम साहब आए थे, पंजाब सीएम आए थे। तीसरे उम्मीदवार की क्या यहाँ स्थिति है? देखिए, बुरा हाल रहेगा, जमाना जब्त के हालात मुझे उनके लगते हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को हम धूल चटाने का काम इस बार करें। हमने लगातार देखा कि जीपी लगातार ये कहते नजर आए, वो कह रहे थे कि बाहरी उम्मीदवार आप हैं, आप यहाँ रहने वाले नहीं हैं, भव्य यहाँ की सेवा नहीं करने वाले हैं। आपका क्या जवाब है? चमन साल से जो परिवार यहाँ रहा हो, अगर वो भी उनको दिख रहा तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। भव्य से बात कर लेते हैं। भव्य, वोट डाला है, किस तरह से, क्या किस तरह दिखता है उसको? देखिए, मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महान जनता का, सतीश बिरादर के हमारे परिवार का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा और मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आज भी मिल देखने को। भव्य, भजनलाल परिवार की नई पीढ़ी, आप किस तरह से देख रहे हैं भविष्य को और किस तरह से काम करने का मूड है, क्या रहेगा? पहले तो नतीजों की बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और बात रही सेवा की, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ एक नई सोच लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो भी आपकी तरफ से जारी किया गया था, वो भी तमाम वोटर्स के बीच आपने रखा। जी बिल्कुल, उस मैनिफेस्टो को भी इम्प्लीमेंट करूंगा मैं, आशीर्वाद मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश ने दावा किया है कि वो भाजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को हराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि भजनलाल परिवार और अब फिलहाल कुलदीप ने आदमपुर की जनता की हमेशा अनदेखी की है। पिछले कई सालों से आदमपुर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और ना ही उनका परिवार आदमपुर को संभाल रहा है। ऐसे में जीत कांग्रेस की तय है। बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों ने जो हमें संभावना थी, जो हमारी सोच थी कि लोग आदमपुर की बदहाली के खिलाफ, लोग इस सरकार के भ्रष्टाचारी पॉलिसी के खिलाफ, यानी कि जो मैं बार बार कहता था, दो दोस्त लगे हुए हैं आदमपुर को, एक कुलदीप बिश्नोई परिवार के रूप में और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के रूप में। उन दोस्तों को काटने के लिए लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि हाथ के पंजे पर बटन दबाते रहो और उन दोस्तों से छुटकारा पाते रहो। जिस बूथ पर आप खड़े हैं, इस पर भव्य बिश्नोई ने वोट डाला है, तो यहाँ पर कैसी स्थिति आप कांग्रेस की अपने आप की मान रहे हैं? कांग्रेस यही तो मजबूत है। मंडी के लोग भूल थोड़े जाएंगे उस जमाने को। कांग्रेस ये पुराना बूथ कांग्रेस का, इसको भूल जाएंगे कि चर्चे रहते ईंट के लगा करके यहाँ लोगों ने अपनी दुकानें बचाई थी। उस वक्त ये परिवार कहाँ था? जब यहाँ के लोगों को रसोई में भी गटर का पानी मिलता था, उस वक्त ये परिवार कहाँ था? भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? 5 महीने तक आदमपुर काले पानी के रूप में बदला रहा, तो इसलिए इसका स्वरूप भी बदल दिया इन लोगों ने। तो इसलिए आदमपुर के लोग इनको वोट, अब की बार आप लोग देख लें 2009 में और आज में बड़ा भारी अंतर दिखाई दे रहा है मुझे। इनके हौसले देख लो ना यार, केवल जयप्रकाश जी ये कह रहे हैं कि 26 साल के वनवास को खत्म करने का समय है। इसको तो परमानेंट वनवास में भेजेंगे लोग। मतदान प्रक्रिया ठीक चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था में तमाम चीजें? वो ठीक। क्या कुछ अपील करोगे? लोगों से मेरी अपील है कि अभी चुनाव का संपन्न होने में कम से कम 5-6 घंटे बाकी हैं। लोगों ने आदमपुर की खुशहाली के लिए, हरियाणा प्रदेश में प्रगतिशील सरकार लाने के लिए भ्रष्टाचारी सरकार को जातिवादी मजहब और धर्म पर विश्वास रखने वाले लोगों को बाहर करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके, जब इस कुलदीप बिश्नोई के घर में कोई काम काज होता है तो एक जाति विशेष के लोगों को तो टेंट भी अलग लगा दिए जाते हैं। यानी कि देश की 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी आज ये परिवार उन दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को गले लगाने का काम नहीं करे, तो ऐसे व्यक्ति को दलित समाज और पिछड़ा वर्ग कभी वोट नहीं देगा। आदमपुर उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की सीट से खड़े कुराड़ाराम नंबरदार ने कहा है कि भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों के पास काला धन भरपूर मात्रा में है और वो अपना धन बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें आदमपुर की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना धन बचाना चाहते हैं। इसलिए वो जनता से अपील करते हैं कि ऐनक के बटन का निशान दबाएं और इनेलो को वोट दें ताकि यहाँ की जन समस्याओं को सुलझाया जा सके। और जो ये दोनों प्रत्याशी है कुलदीप बिश्नोई और जयप्रकाश, जो कि दोनों काला धन है इनके पास, अरबों खरबों की संपत्ति है, यहाँ से वोट प्राप्त करने की हमेशा कोशिश रही है इनकी। और उस धन को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए उस वोट का इस्तेमाल वो
अपने पूंजी को बचाने के लिए करते हैं। हल्के के विकास से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। आज यहाँ किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छोटा दुकानदार परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है। आज हल्के में इतनी समस्याएं हैं, किसानों की फसलें खराब होगी। 2020 से मुआवजा मांगा जा रहा है, लेकिन इन्हें औपचारिकता के रूप में भी कभी किसानों के साथ खड़े नहीं हुए। इसी तरह हल्के के स्कूलों में हमारे अध्यापक नहीं है, बच्चे रोड पर बैठे हैं। आज जयप्रकाश 2009 में चुनाव लड़ा, 2014 तक सत्ता में रहा, हार जीत लगी रहती है। उसको 42,000 वोट मिला था, लेकिन वही जयप्रकाश 2022 में फिर चुनाव लड़ने आ गया। कभी 2009 के बाद इस हल्के में अपना चेहरा नहीं दिखाया और कभी भी कहीं भी छोटी नाली का खाड़ी का कोई भी काम आज तक किसी एक बच्चे को नौकरी दिलाने का कोई काम नहीं किया। ये दोनों पूंजीपति है, एक दिल्ली बम्बई में व्यापार करता है और एक विदेश में व्यापार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।